मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के पहले सत्र में भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में महिला लेखिकाओं के योगदान और चुनौतियों पर चर्चा के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, नरेश मुदगल, प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर JP सिंह सानी, डायरेक्टर इंडियन स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, ज्योति झा उपन्यासकार और लेखिका, तन्मय दुबे लेखक, समीर अंजान प्रसिद्ध गीतकार, प्रताप सहगल प्रसिद्ध लेखक, विजय जौली सीनियर पॉलिटिकल लीडर, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हर जगह वह अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती हैं। किसी काम को ठान लेती हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। महिला के बिना आदमी अधूरा है। हमें महिलाओं को प्यार और सम्मान देना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी महिलाओं के योगदान पर अपने विचारों को व्यक्त किया। बता दें कि मौजूदा अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त किया गया। 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के आज तीसरे दिन हम लोग यहाँ फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं। फिर से वही जोश, वही उम्मीदें, वही लगन और वही सीखने की जो इच्छा इस वक्त सारे प्रांगण में फैली हुई है, उसके लिए मैं यहाँ आए हुए सभी डेलीगेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सेमिनार में जिसे हमने अभी ख़त्म किया है, हम लोग बड़े खुश हैं कि महिलाओं को एक खास तौर पे फिर से एक बार महत्व दिया गया है। और ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी महिलाएं राइटर नहीं हुई और उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो हम सब लोगों ने ढूंढा। और अच्छा लगा कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस सेमिनार के बाद उभर के आई हैं कि जो जोड़ी जाएंगी तो उससे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जहाँ महिलाएं लिखने के लिए इच्छुक रहेंगी और जो लिखना चाहती हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी पैदा होंगी। हमने इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फोरम तैयार किया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ सालों के अंदर तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा महिलाएं उसमें जुड़ी हैं, जो फिल्म, TV, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, इंटीरियर, लॉ, बिजनेस और अलग अलग प्रोफेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और जिनको सुनकर, समझकर हम लोगों ने इस फोरम को पहले से भी ज़्यादा एक्टिव किया है और महिलाओं की उन तमाम समस्याओं को समझने की कोशिश की है जो समाज में उन्हें आगे आने से रोकती हैं। आपको क्या लगता है कि समाज में लोगों की पहचान बनाने में साहित्य को कितना महत्व होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ जो हम लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया और एक साहित्यिक मंच पे और एक यूनिवर्सिटी में, एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह का आयोजन रखना ये मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छी उनकी कोशिश है और साहित्य केवल इंस्टीट्यूशन में नहीं, पढ़ाई में नहीं, समाज में हर जगह अगर आप अच्छा और बेहतर बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप में साहित्यिक अभिरुचि होना बहुत ज़रूरी है। आपका साहित्य से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप साहित्य नहीं समझेंगे, तब तक आपके अंदर वो डेप्थ और वो आचरण और उस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होंगी जो अब तक आप जिन चीज़ों को नहीं जानते। बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ, पहली बार नहीं आ रहा, कई बार आया हूँ और हर बार आकर
बार बहुत अच्छा लगता है, उत्साह होता है और ये अच्छा लगता है कि नए नए चेहरे, नए नए नौजवान चेहरे आप जैसे मुझे दिखाई देते हैं। और मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आदत है कि मेरे हर साल नए नए स्टूडेंट जो आते थे, तो वही मुझे माहौल यहाँ लगता है। और लेकिन यहाँ क्रिएटिव थोड़ा है, वो वहाँ पर पढ़ाने का अलग होता है, पढ़ाई तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ सारा क्रिएटिव प्रोसेस है। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, मारवा साहब का, कि उनका ये इनिशिएटिव। लिटरेचर इन जनरल इज डाइंग। पीपल आजकल वीडियो देखने में या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल होने से ना तो लेखकों को भी बढ़ावा मिलता है और जो बाकी फ्यूचर जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो लोग भी इंस्पायर होते हैं कि यार हम भी कुछ किताबें लिखें और समाज में अपनी थॉट्स को बढ़ाएं। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दी एफर्ट व्हिच हैज बीन गॉन बिहाइंड इन पुटिंग दिस ग्रेट शो। 9वें वैश्विक साहित्यिक आयोजन के सफल कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए मैं कार्यक्रम के डायरेक्टर साहब को और AAFT के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मारवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे आयोजनों से आज की नौजवान पीढ़ी को मोटिवेट किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है और उसके साथ साथ उसमें से जो टैलेंट देश और समाज के काम आ सकता है उसको प्रेरित भी किया जाता है। और फिल्में चाहे बड़े स्क्रीन की हों या टीवी के स्क्रीन की हों, चाहे मोबाइल की हों, चाहे शॉर्ट वीडियो मूवीज़ हों, उनके अंदर नौजवान युवाओं के योगदान के लिए इस प्रकार के ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करते हैं। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? एक तो ये जो मारवा जी ने जो पूरा ही एक महोत्सव टाइप बनाया है, मैं तो आई थी कि एक छोटा सा एक कोई महिलाओं के ऊपर, अटल बिहारी जी के पोएम्स के ऊपर उन्होंने एक कार्यक्रम किया है, लेकिन यहाँ आके देखा कि मैं तो एक रोज मेले में आई हूँ। तो ये कि महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने बोलने को कहा, तो मुझे ये कि बहुत खुशी है हमें कि महिलाओं को भी थोड़ा सा इक्वलिटी के उसमें लेके आने लगे, ताकि पहले इतना सब नहीं होता था। और सभी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के लिए बहुत बहुत कांग्रेस, तुम भी एक महिला हो। तो लेकिन ये कि अगर हम ये नहीं कहते कि हम मर्दों से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें साथ लेके चलें। ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में आज आप आए हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप मारवा जी का, डॉक्टर सुशील भारती जी का, जिन्होंने हमें इसमें बुलाया। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन हर एक स्पीकर ने अपनी अपनी जो अपना वो रखी, जो बातें रखी, उससे पहले जो संदीप जी ने जो कह दिया वो एक बहुत ही अच्छा एक उन्होंने कहते हैं कि एक दिशा बहुत अच्छी दे दी इस सारे जो संवाद को। देखिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है कि औरत का इस ज़माने में, इस टाइम में रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में। जो अप्रॉक्सीमेटली 50% जिनकी तादाद है, उनको 50% में कुछ भी अगर सोचें कि अगर समानता मिलती है, हमारे देश में तो नहीं मिलती। हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है।